नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज जिस मुद्दे पर हम बात करें उसमें दो शब्द आपको बहुत बखूबी समझने हों। पहला हिट और दूसरा रन। अमूमन अगर दुर्घटना हो जाए तो नया कानून कह रहा है कि कोई बात नहीं, हिट हुई कोई नहीं, आपको भागना नहीं है। जिसको आपने टक्कर मारी है उसकी जिंदगी को बचाने की पूरी कोशिश करनी है। लेकिन सवाल यह है कि फिर विरोध क्यों है? क्यों यह कहा जा रहा है कि ट्रक यूनियन हड़ताल पर चले गए? क्या वाकई में वो चाहते हैं कि नहीं हम दुर्घटना करेंगे और भाग जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं? क्या विरोध इस बात का है? इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको पुराना और नया दोनों कानून समझने होंगे। पहले अगर कोई व्यक्ति गाड़ी चलाते वक्त एक्सीडेंट कर देता था तो उस व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 279, 304A और 338 के तहत केस दर्ज किया जाता। इनमें धारा 279 का मतलब लापरवाही से गाड़ी चलाना, ड्राइवर की पहचान के बाद धारा 304A लगती थी यानी कि लापरवाही से मौत, और धारा 338 मतलब कि जान जोखिम में डाल, ये धाराएं लगती थी और इन धाराओं के तहत 2 साल की सजा का प्रावधान। कई मामलों में ड्राइवर को जमानत भी जल्द मिल जाती थी और पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए दर दर भटकता था। लेकिन अब जो हिट एंड रन कानून और उसमें जो बदलाव हुए हैं वो कह रहे हैं कि अगर कोई ड्राइवर स्पीड में या लापरवाही से गाड़ी चलाता है और एक्सीडेंट करता है तो एक्सीडेंट के बाद पुलिस को या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बगैर पीड़ित को ऐसे ही सड़क पर मरता हुआ छोड़कर भाग जाता है, तब उसको 10 साल की सजा होगी और 7 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वाकई में ड्राइवर पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दे देगा तो क्या होगा? तो लोकसभा में इन कानूनों पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति से सड़क पर चलते हुए कोई हादसा हो जाता है और वो हादसे में पीड़ित व्यक्ति को उठाकर अस्पताल में ले जाता है और पुलिस को सूचना देता है तो इस मामले में गाड़ी चालक के साथ रियायत बरती जाएगी और उससे सजा भी कम होगी। यानी अगर आपसे गलती से एक्सीडेंट हो जाए और आप पीड़ित को छोड़कर भागने के बजाय उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं तो आपको ना तो 10 साल की सजा होगी और ना ही आप पर 7 लाख का जुर्माना होगा। लेकिन सवाल यह है कि कितने ऐसे मामले हैं जिनमें हिट एंड रन के अंदर वाकई में पता चल पाता है कि किसने जान ली है, किसकी लापरवाही की वजह से जान गई है। अब जरा सोचिए, अगर कोई ड्राइवर खुद फोन कर देगा तो उसका तो नंबर चला गया पुलिस के पास, पुलिस को पता है किसने उसको मारा है। अब उसके पास 2 ही विकल्प, एक 10 साल से नीचे की सजा का और 7 लाख से नीचे के जुर्माने का, लेकिन यह कन्फर्म है कि उसको पकड़ लिया जाएगा। आज बात इसी मुद्दे पर कि हिट एंड नो रन और हिट एंड रन के बीच में क्या वाकई में ये हड़ताल खड़ी हुई। पुलिस को सूचना दे देंगे कोई बात नहीं, लेकिन जब वहाँ रुकेगा ड्राइवर, भागेगा नहीं तो पब्लिक उसको मारेगी। वो कब एम्बुलेंस बुलाएगा, कम पहुंचे, तब तो उसको पब्लिक मार मार के बना देगी। और ड्राइवर के लिए कोई अच्छा सा कानून बनाए भाई, हम इतला देते हैं लेकिन उसकी सेफ्टी के लिए क्या होगा? अब जरा सोचिए, एक तरफ फिक्र उस परिवार की है जिसके परिवार के सदस्य को इस पूरी घटना के दौरान टक्कर मार दी जाती है और उसकी जिंदगी बचेगी नहीं बचेगी वो सड़क के बीच में तय होती है। और दूसरी तरफ वो ड्राइवर हैं जो कह रहे हैं कि भाई टक्कर हमने मार दी और हमने सूचना दे दी तो हमें कौन बचाएगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व एडिशनल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट नानूराम चोयल जी, हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर एसोसिएशन के प्रवक्ता राजीव त्रेहन जी, वरिष्ठ अधिवक्ता संजय महला जी हमारे साथ हैं और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ हैं। शुरुआत योगेंद्र जी आपके साथ, जरा एक आंकड़ा, कुछ भी मोटा मोटा आंकड़ा बताइए कि राजस्थान में कितने हिट एंड रन के केस होते हैं और उनमें से कितने ऐसे ट्रक या हैवी व्हीकल्स वाले होते हैं जिनको पकड़ लेती है पुलिस और कितने ऐसे होते हैं जो बचकर निकल जाते हैं? देखिए, मुझे पूरे इंडिया का पता है कि 50,000 लोग जी इंडिया में हिट एंड रन के मामले में मारे जाते हैं। ठीक है, 50,000। ठीक है। उसमें मैं आपको ये बता दूं कि कम से कम जब 50,000 है ना तो 40,000 ऐसे होते हैं जिनकी हाईवे पे, नेशनल हाईवे पर पता ही नहीं चलता कि एक्सीडेंट कौन कर गया।
और उनको पकड़ा नहीं जा सकता किसी भी सूरत में जी। क्योंकि हमारे नेशनल मतलब 80% हैवी व्हीकल्स वाले एक्सीडेंट करके और निकल जाते हैं, कभी ये पता नहीं चलता कि किसने टक्कर मारी, किसने टक्कर मारी है। बात यह है कि इस कानून में कोई खामी नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं उसको, ये कानून ऐसे क्यों लागू किया गया। कारण ये है कि कार वाले, अब मुझे बताइए, हिट एंड रन क्या ट्रक और बस पे थोड़ी लागू है? ठीक बात। ये तो कार पे भी है, ये मोटरसाइकिल पे भी है कि अगर मोटरसाइकिल वाला पैदल के टक्कर मार के भाग जाएगा तो भी यही सजा पाएगा। बिल्कुल ठीक बात यह है कि अगर आप थोड़ा सा आगे जाके आपको डर है ना कि साहब पब्लिक पीट देगी, मार देगी, तो भाई आप वहां मत रुको। इसमें ये भी नहीं है कि आपको वहीं रुकना है या आपको वहां पास में रुक करके सूचना देनी है। आप 10 किलोमीटर चले जाओ, 15 किलोमीटर चले जाओ, लेकिन जहां भी नजदीक आप जा सकते हो वो नजदीक जाकर के पुलिस को सूचना दे दीजिए। और जैसे ही आप पुलिस को सूचना देते हैं तो आप पर यह कानून लागू नहीं होगा। कारण यह है, पहले 2 साल की सजा थी जैसा आपने बताया जी, लेकिन इसको लापरवाही से एक्सीडेंट करने को 5 साल कर दिया जी। और अगर मान लीजिए भागने के बाद नहीं, हड़ताल क्यों है भाई? हड़ताल आपके आंकड़ों में पता चल रही है। हड़ताल सोचिए, जब 80% पर 2 साल की भी सजा नहीं हो रही, पता ही नहीं चल रहा कि कौन मार के भाग गया, तो क्यों गले में घंटी बांधेंगे? हड़ताल इसीलिए है कि मैक्सिमम जो एक्सीडेंट्स होते हैं हाईवे, इंटरनेशनल हाईवे पर, उनमें पता ही नहीं चलता, ये टक्कर मार के गायब हो जाते हैं। ठीक है नानूराम चोयल जी, भाई वैसे भी मुझे लगता है कि हर जगह सर ये होता ही होगा कि कौन स्पीड में चल रहा है, कौन ड्रंक एंड ड्राइव करके चल रहा है, उन पे सब पे पहले से कानून है सर। लापरवाही से कौन कर रहा है, किसके पास हैवी व्हीकल्स चलाने का लाइसेंस है या नहीं, गाड़ी चलाने का लाइसेंस है या नहीं, ये बाकायदा ट्रांसपोर्ट विभाग देखता ही होगा सर। तो मेरा सवाल यह है कि जो ये इतने बड़े हादसे होते हैं, क्या वाकई में इस कानून से रुक जाएंगे? देखो, अभी कानून तो पहले बने हुए थे, जैसे जोशी साहब बता रहे थे, आईपीसी में ऑफेंस थे कि जैसे 279 304 एमए 2 साल की सजा भी होती थी, कईयों को मैक्सिमम सजा भी होती थी। लेकिन पिछले जो 15-20 सालों में जो इंडिया का जो ट्रेंड है, मतलब आप इंडिया आज विश्व में सड़क दुर्घटनाओं में नंबर 1 है। हमें जैसे 2022 के फिगर देखेंगे तो कम से कम 1,55,000 आदमी सड़क दुर्घटना में मारे गए हैं और 6 लाख आदमी घायल हुए हैं कम से कम। राजस्थान के यदि परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसमें कम से कम 10,500 मौतें लास्ट ईयर हुई है, मतलब है ना, इस साल के फिगर आए नहीं है सड़क दुर्घटनाओं में, और कम से कम 1.25 लाख आदमी घायल हुए हैं। मतलब एक बहुत बड़ा मतलब दिनों दिन फिगर बढ़ता जा रहा है। अगर बता पाए तो ये और बताइए सर, जिनकी सड़क दुर्घटनाओं में मौत हुई है जी, कोई डॉक्टर बताता तो होगा ना कि भाई अगर काश 20 मिनट पहले ले आते, 10 मिनट पहले ले आते तो इन जान को बचाया जा बिल्कुल। कम से कम 25-30% दुर्घटना ऐसी हो रही है जो मतलब इसमें ट्रक ड्राइवर नहीं, चाहे कोई भी व्हीकल का ड्राइवर है वो मतलब भाग जाता है। अब इसमें जो नया कानून आया है, इसमें क्या है कि सजा 10 साल की सबके लिए अनिवार्य नहीं, वो तो कहे 2 साल से लेकर 10 साल अधिकतम है। अब किसी को 4 साल भी हो सकती है, किसी को 3 साल भी हो जाएगी, अधिकतम 10 साल है, मतलब है ना, अधिकतम 10 साल है इसमें। और निश्चित रूप से क्या है, आज कोई आदमी जैसे गरीब आदमी मर गया, उसमें कोई ट्रक ड्राइवर का ही नहीं है ना, उसमें जो आम ड्राइवर है, चाहे टैक्सी का ड्राइवर हो, चाहे पर्सनल कार है, चाहे बस का ड्राइवर हो, सभी ड्राइवरों के लिए लागू है। जैसे मैं कार चला के जा रहा हूं, मैंने किसी का एक्सीडेंट कर दिया तो ये मेरे पे लागू होगा। तो इसलिए खाली ट्रक और बसों के लिए नहीं, ये सभी ड्राइवरों के लिए लागू है। इसलिए इसमें मेरा तो ये निवेदन है कि राजीव किरण जी 2 चीजें बताइए सर, मैं 2 विकल्प दे रहा हूं, आपकी बात पूरी सुनूंगा। एक तो ये कि एक आदमी की वहां इलाज ना मिलने की वजह से, अस्पताल ना पहुंचने की वजह से जान चली जाए, तड़प तड़प के आदमी मर जाए। दूसरा ये कि चलिए किसी ने 2 चाटे रसीद कर दिए, किसी ने और कॉलर पकड़ लिया, किसी ने 2-4 थप्पड़ और मार दिए। मैं कह रहा हूं कि 5-10 थप्पड़ से ज्यादा आप जिंदगी को बचाना महत्वपूर्ण मानेंगे या उन थप्पड़ों के डर से आप उसको मरते हुए छोड़कर जाएंगे? मैं आपसे बात कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जानबूझ के किसी की हत्या करना नहीं चाहता, टक्कर नहीं मारना चाहता, पहली बात। दूसरी बात, उस भीड़ के अंदर ड्राइवर थाने में फोन करे, मजिस्ट्रेट से बात करे, वो मानसिक रूप से इतना डरा हुआ होता है, उसकी गाड़ी के अंदर लाखों करोड़ रुपए का माल होता है, उसकी जान स्वयं होती है, उसका भय उसको भगाता है, और उसके अंदर अगर जो जनता आक्रोशित होती है, अगर उस गाड़ी में आग लगा दे, वो मर जाए। उसके बाद फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि जो पहले 304A में था, आप 2 चीजों में से मैं कह रहा हूं चुनिए जरा कि भाई एक तो आपने मानो किसी को टक्कर मार दी, अब आपके पास 2 विकल्प है। एक तो आपके सामने आंखों के सामने पड़ा है बंदा जिसकी सांसें निकल रही हैं, और आप चाहें तो उसको बचा सकते हैं, पहला विकल्प है। दूसरा
कि आप इस डर से कि भाई पब्लिक आ जाएगी, मुझे मारेगी, मेरे सामान को आग लगा देगी जी। और इस वजह से वहां से भाग जाए जी। अगर हमारे घर का कोई व्यक्ति होगा, हम किसको चुनेंगे, कौन से विकल्प पे जाएंगे? नहीं, उसको बचाना भी आवश्यक है, लेकिन उसके बाद वो सारी फॉर्मेलिटी से डरता है। वो आदमी जानता है कि मैं इसको लेके जाता हूं, मैं कहीं परसों में पढ़ूंगा मुकदमा में। मतलब आप क्या, हिंदुस्तान में करप्शन भी तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि चंद लाखों का सामान किसी की जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, है? मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे महत्वपूर्ण है, मैं ये कह रहा हूं ऐसा कानून बने कि मरने वाले को भी रिलीफ मिले, और जिसके अगर मारा तो उसके अंदर भी ये एहसास हो कि ये मरने वाले को रिलीफ मिले। सॉरी, मरने वाले बेचारा, हाँ, मरने वाले को, मेरा कहने का मतलब ये कि मरने वाले को भी उसका जो है ये रहे कि दूसरे आदमी को, सामने वाले को, कि मुझे इसे बचाना है। जी चलिए, आप मुझे बताइए, मैं बहुत व्यक्तिगत तौर पे इन चीजों को समझता हूं सर, और मॉनिटर करता हूं मैं मैक्सिमम हैवी व्हीकल्स को स्पीड लिमिट से ऊपर दौड़ते हुए देखता हूं। अब वो प्रेशर क्या है वो आप लोग जाने, कि भाई वक्त से पहुंचाना है, टाइम से पहुंचाना है, पेट्रोल बचाना है, या जो भी करना है। दूसरा, 24 घंटे 48 घंटे आपके ड्राइवर एक ही व्हीकल को चलाते रहते हैं बिना सोए, कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? उसमें दो ड्राइवर होते हैं, और मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ट्रक ड्राइवर जितना अलर्ट होकर गाड़ी चलाता है उतना दूसरा व्हीकल नहीं चलाता, वो बिल्कुल अलर्ट होकर गाड़ी चलाएगा जी। और कमिश्नर साहब बैठे हैं इनके सामने, इनको भी मालूम है इस मामले में कि ट्रक ड्राइवर जितना सेफ गाड़ी चलाएगा। अभी तक तो 2 ही साल की सजा थी, मुझे आप एक आंकड़ा दे दीजिए कि राजस्थान में या देश भर के अंदर ट्रक से, मैं ट्रक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप ट्रक ऑपरेटर से हैं जी, ट्रक से कितने दुर्घटनाएं हुई और कितने में आपके ट्रक ड्राइवर रुके वहां, बोला कि चलिए इसको डालिए लॉरी में, इनको अस्पताल लेकर जाएंगे, इनकी जान बचाएंगे? मुझे एक आंकड़ा बता दीजिए। बहुत जगह ऐसा होता है साहब, बहुत जगह होता है ऐसा हम एक चीज को एक ही नजर से नहीं देखें, बहुत जगह होता है। कोई भी ड्राइवर नहीं चाहता कि सामने वाला भी इंसान है, वो भी इंसान है, वो उसको मारे, वो कोशिश करता है इसकी जान बचे, कोशिश करता है कि मेरे एक्सीडेंट से आदमी ना मारा जाए, ना घायल हो। 2 चीजें अलग हैं सर, एक तो ये कि कोशिश की जाए कि दुर्घटना ना हो, दूसरी है कि कोशिश की जाए दुर्घटना होने के बाद उसको बचाएं, ना कि भाग जाएं। मुझे कोई तो आंकड़ा दीजिए ना। योगेंद्र जी झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं, ये भाई 80% में भाग जाते हैं। ऐसा नहीं होता मेरे ख्याल से, ऐसा 80% में ड्राइवर भाग जाते हैं और आदमी पता छोड़ जाते हैं। चलिए आपके लिए एक राहत की खबर बता रहा हूं त्रिहन जी। ट्रक एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी जी, ये इस वक्त की बड़ी खबर है जी। एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी, शायद उनको समझ में कुछ आया होगा कि भाई जो हम हड़ताल कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे ऊपर नहीं है, वो अगर गाड़ी वाला मोटरसाइकिल वाले को टक्कर मार रहा है तो उस पर लागू हो रहा है, मोटरसाइकिल वाला पैदल चलने वाले को टक्कर मार रहा है तो उस पर भी लागू हो रहा है, निजी बस वाला अगर गाड़ी को या किसी और को टक्कर मार रहा है तो उस पर भी लागू हो रहा है। लेकिन ट्रक एसोसिएशन वालों ने, त्रिहान जी, इतनी क्या जल्दबाजी की? मुझे एक तो कारण बताइए ना सर। ट्रक एसोसिएशन ने, जयपुर एसोसिएशन ने अभी तक हड़ताल का ऐलान नहीं किया था, ये आपकी ओर, हमारी तरफ से ऐलान नहीं हुआ। हमारी तरफ से तो अभी दिल्ली से जहां से इसकी जो भी इसके अंदर सारी आता है उसके बाद हम करते हैं कि इसमें क्या करना है हमको। नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसी की जिंदगी भी ले लेंगे और सजा भी नहीं लेंगे, ये कैसे भाई? एक अगर आदमी किसी की जान ले लेता है तो फांसी की सजा तक हो सकती है उसको, तो ट्रक एसोसिएशन में ऐसा क्यों कि हड़ताल पर बैठ गए? उल्टा यह होना चाहिए था कि भाई अब हम सबको कह रहे हैं आप 2 घंटे लेट पहुंचिएगा, लेकिन अब आपको दुर्घटना नहीं करनी है वरना 10 साल जेल जाएंगे। ये तो होती है समझदारी की बात सर। जो ड्राइवर 10,000 रुपए की महीने की तनख्वाह लेगा वो इतनी बड़ी लायबिलिटीज क्यों लेगा? मतलब उसको किसी की जान लेने का अधिकार है? वो कहता है कि एकदम इतना खतरनाक कानून है, मुझे गाड़ी चलाने की आवश्यकता है क्या? फिर एक्सीडेंट तो हो सकता है, किसी से भी एक्सीडेंट हो तो क्राइम। ये एक आपका एक जो है अपना कानून जो है उसका एक्सीडेंटल कानून है। 1 मिनट सर, राजीव जी, चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं अपने ऊपर लेकर चलता हूं। मानिए मेरे घर से या आपके घर से किसी की सड़क दुर्घटना में किसी की लापरवाही से जान चली जाए, आप कहेंगे कि साहिब उस पर कठोर कार्रवाई मत कीजिए, बेचारे ने पता नहीं किन परिस्थितियों में मार दिया होगा। मैंने आपसे कह रहे हैं मैं भावना बता रहा हूँ ट्रक ड्राइवरों की, जो आज मैं उसी भावना को कह रहा हूँ। आप कह देंगे नहीं मत कार्रवाई कीजिए, पता नहीं बेचारा 10,000 की नौकरी कर रहा है, क्यों उसको 10 साल की सजा दे रहे हैं? मेरा तो चला गया जो चला जाना था। पहली बात कह सकते हैं, पहली बात मैंने आपको कहा कि अभी हम लोगों ने आज तक हड़ताल का अभी तक कोई ऐलान नहीं किया था, जिसपे डिस्कशन चल रही थी पूरी की पूरी। और दूसरी बात है संजय महिला जी, मुझे इस पूरे कानून के अंदर एक जो व्यक्तिगत समस्या नजर आ रही है वो मुझे ये आ रही है कि भाई होना ये चाहिए था, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही कीजिएगा, होना ये चाहिए था कि अगर कोई भाग जाएगा, समझिए, अगर कोई भाग जाएगा तो 10 साल की सजा, और अगर कोई बताएगा
उसको अस्पताल पहुंचाएगा, उसकी जिंदगी बचाएगा, तो उसको 1 साल से कम की सजा, और उसमें भी यह तय किया जाएगा पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसकी साथ ये केस हुआ है लापरवाही, कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रक ड्राइवर नहीं उसकी हो और बेचारा वो पिस रहा हो, और ये सजा भी उसको तब मिले। तब तो मुझे लगता है कि फोन गिनगिनाते कलेक्टर साहब के, पुलिस के, कि यहां घटना हुई है साहब, इसको बचा लीजिएगा, मेरी गलती नहीं है, फिर भी आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा घटना कैसे हुई। 10 साल की सजा आप देंगे तो कैसे कोई बताएगा? विजेंद्र जी देखिए, पहले मैं इस घटना से पहले ये बताऊं कि 1860 का जो अपना पुराना कानून था, भारतीय दंड संहिता, उसके अंदर आज से 163 साल पहले का ये कानून था, 2 साल की सजा का प्रावधान था। अब 2023 में 1860 के बाद में देश के अंदर डे बाय डे हर सालाना और ये मौतों का आंकड़ा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा था विकराल रूप होते हुए, और अदालतों के अंदर इन मुकदमों की इतनी संख्या में बढ़ोतरी होने लग गई। 163 साल बाद में गहन अध्ययन के बाद में ये भारतीय न्याय संहिता के अंदर हिट एंड रन को लेकर जो ये कानून का जो नया प्रावधान आया है, उसमें बहुत सोच समझकर और सही डिसीजन लेते हुए केंद्र सरकार ने। अरे सर, मैं तो उस तक पहुंचा ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं अभी तक तो 2 साल की सजा थी जी, तब 80% भाग जाते थे बिना बताए कि 2 साल जेल में कौन काटेगा। बिल्कुल। अब आप कह रहे हैं 10 साल की सजा है। हाँ। अब तो कोई ना बताए। नहीं, बताने का तो क्या है कि सर इसके अंदर मेरा ये कहना है कि 10 साल की सजा के बाद में उनका ये जो ट्रक ड्राइवर्स जो हड़ताल चल रही है, उनका ये कहना है, ये भय और उनके अंदर जो आशंका है कि साहब मॉब लिंचिंग के द्वारा हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। कानून देर सवेर तो उनको पकड़ेगा। जगह जगह हाईवेज पे कैमरे भी लगे हुए हैं, सारी बात है। पुलिस के अंदर भी रिपोर्ट जाएगी, भले चाहे 2 दिन बाद में डेड बॉडी मिले या और है। योगेंद्र जी को आप सुनते तो पता चलता सर कि 80% लोग पकड़े ही नहीं जाते हैं जो हादसा करके चले जाते हैं। लेकिन अब जो हाईवेज के जो नए रूप आ रहे हैं विजेंद्र जी, आप इसके अंदर देखना कि सारी चीजें मॉनिटरिंग हो रही हैं, हर जगह टोल से लेके लास्ट तक कौन सी गाड़ी कहां पर गई, क्या हुआ। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर एक तो पहले वो गलती करें, फिर मौके से भाग जाएं, और उसके बाद के अंदर वो कहें मैं एग्री कर रहा हूं सर। मैं तो कह रहा हूं ना कि भाई अगर वो मौके से भाग जाए तो 10 साल जेल में डाल दो। लेकिन अगर वो उसको उठा रहा है, उसके लिए अस्पताल पहुंचा रहा है, उसको मिनिमम सजा दीजिए ना। मिनिमम सजा के लिए भी प्रावधान इसके अंदर। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि मॉब लिंचिंग का जो उनको ये जो हड़ताल के दौरान चीज सामने आई, हमें भीड़ मार देगी, मॉब एकत्रित हो जाएगी, मौके पर ही हमारे ट्रक को आग लगा दी जाएगी। मॉब लिंचिंग का भी इस कानून के अंदर फांसी की प्रावधान का नया एक प्रावधान जोड़ा गया है कि मॉब लिंचिंग नहीं हो सकती किसी भी सूरत के अंदर। और आप ऐसी स्थिति के अंदर जब 1 साल के अंदर 1.5 लाख मौतें हो रही हैं हिट एंड रन के मामलों के अंदर, तो ये कानून 163 साल बाद में आया है। वो मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं सर, मैं तो वर्तमान स्थिति को समझना चाह रहा हूं। योगेंद्र जी भाई, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो चलिए, मैं गाड़ी चला रहा हूं सर, अचानक से किसी बीच चौराहे से, किसी गली से अचानक से कोई आता है, मेरी कोई गलती नहीं, टक्कर लग गई। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, मैं पुलिस को बताऊं, कमिश्नरेट को बताऊं और अपने 10 साल से कम की सजा पाऊं, पहला ऑप्शन। दूसरा, मैं भाग जाऊं, पकड़ा गया तो 10 साल की सजा, नहीं पकड़ा गया तो बची गया। क्या वाकई में इसमें नहीं होना चाहिए था कि भाई अगर मेरी गलती नहीं, फिर भी घटना घट गई और मैंने उसको अस्पताल भी पहुंचा दिया, तो मुझे मिनिमम, जो भी मिनिमम हो सकती है, 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने, क्योंकि एक कॉमन मैन के लिए ना सर जेल का 1 दिन बहुत होता है। आपको लगता है कि इसमें थोड़ी सी चीजें रह गई है? नहीं विजेंद्र जी, समझने की बात है, चीजें नहीं रही है। और कानून के साथ जो प्रदर्शन, जो हड़ताल, उस पर हम बात करें। योगेंद्र जी आप कुछ कह रहे थे, कहिए, क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूं कि 10 साल की सजा का मतलब 10 साल की सजा नहीं है जी, ये 0 से 10 साल है। अगर उसकी कोई कमी है, उसके अंदर देखा जाता है, इन्वेस्टिगेशन। कारण ये है, हमारे यहाँ ये माना जाता है कि हमेशा बड़ी गाड़ी गलती करती है, तो ट्रक सबसे बड़ी गाड़ी है, इसलिए ये लोग हड़ताल पे हैं। बाकी होता क्या है, जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसमें देखा जाता है कि मोटरसाइकिल वाले की गलती है क्या, किसी कार वाले की गलती है क्या, ये देखा जाता है। अगर उसके अंदर कई सारी चीजें हैं, जैसे लाइसेंस नहीं है, शराब पिया हुआ है, या ट्रक मोटरसाइकिल वाले की गलती है, या नाबालिग चलाते हैं जिसके अंदर ट्रक वाले से गलती हो जाती है, नाबालिग है, उसके पास लाइसेंस ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये सब चीजें देखी जाती हैं। ये देखने के बाद ही ये सजाएं हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि साहब एक्सीडेंट हो गया
और अगर हमने सूचना नहीं दी, हमने ऐसा नहीं किया तो 10 साल की सजा हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें सिर्फ ये बताया गया है ताकि साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़े और आदमी कहीं दूर जाकर के पुलिस को सूचना कर दे। अगर मान लीजिए थोड़ा 1-2 किलोमीटर दूर चला गया, मैं तो योगेंद्र जी आपकी बात मैंने इसलिए आपसे शुरू की थी। सोचिए 80% को सजा नहीं हो रही है। मैं ये इसीलिए तो कह रहा हूं कि ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि भाई कम से कम तुम सूचना कर दोगे तो किसी की जान बच जाएगी। लेकिन वो तो फंस गया ना। नहीं, फंसता नहीं है। फंसता कैसे? अगर सूचना देता है, देखिए कानून में सूचना देता है, एक्सीडेंट हो गया, इसकी लापरवाही नहीं है तो इसको कोई नुकसान थोड़ी हो रहा है। इसको इंश्योर्ड गाड़ी है, इसके पास लाइसेंस है, अगर इसकी गलती नहीं है तो इसको सजा थोड़ी मिलेगी। सजा उसको ही मिलेगी जिसने लापरवाही से गाड़ी चलाई है और जानबूझकर एक्सीडेंट हो गया। अब सलमान खान का मामला क्या है जी कि उसने जानबूझ के शराब के नशे में ये किया, सिपाही की गवाही में सजा मिल रही है उनको। और ये देखिए आप 200 करोड़ का है उसके अंदर जो लगाया क्लेम। तो कारण क्या है कि अगर शराब के नशे में है, तेज गति से चला रहा है। चलिए मुझे अच्छा देखिए, आप कह रहे हैं कि वेलकम कर रहे हैं आप इस कानून को, इसमें कोई कमी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। एक बात और है जी, नेशनल हाईवे पर 3 लेन है, ज्यादातर ट्रक फर्स्ट लेन में चलाते हैं जबकि चलाना ही नहीं चाहिए। ठीक बात। जब वो फर्स्ट लेन में चलाते हैं तो सेकंड लेन में साइंस पर तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं सर। ट्रैफिक साइंस तो है ही नहीं। मैं वही कह रहा मैं हूं, मानकर चल रहा हूं ट्रैफिक साइंस के साथ गाड़ियां नहीं चलती हैं, क्योंकि चले तो बात ही खत्म हो जाए। कानून में कोई कमी नहीं है। कानून नानूराम चौल जी, मैं जब भी लंबे रास्ते पर चल रहा होता हूं ना सर गाड़ी लेकर, मुझे लगता है कि उस पूरे रास्ते पर सिर्फ मैं ये देख रहा होता हूं कि कौन कौन कानून को तोड़ रहा होता है और मैक्सिमम कानून तोड़ रहे होते हैं। मैक्सिमम ट्रैफिक साइंस 0 है सर, 0 कह रहा हूं मैं। हमारे इसके लिए कुछ किया जाता है? हमारे यहाँ राजस्थान सरकार के द्वारा 10-12 सालों से रोड सेफ्टी विंग की एक स्थापना करके है, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी सभी विभागों के उसमें ऑफिसर शामिल होते हैं और वो इस संबंध में आए साल रिसर्च भी कर रहे हैं और ऐसा मतलब रास्ता ढूंढ रहे हैं कि रोड एक्सीडेंट में कमी आए। लेकिन अब क्या है कि रोड भी अच्छी बन गई और हर एक आदमी को जल्दी है, तो ऐसे करके कई जैसे कारण बता रहे थे अभी जोशी साहब। तो अभी क्या है कि हर एक आदमी को जल्दी है, हर एक कुछ क्या है कि ओवर क्राउडिंग है, ओवरलोडेड है और व्हीकल्स की संख्या भी आए साल 15 से लेकर 20% बढ़ रही है और रोड्स भी अच्छी बढ़ रही है। आज हर एक कार की जो आप दिल्ली से जैसे अपन मुंबई वाला हाईवे बनाए तो वहां पे 120 की स्पीड से 150 की स्पीड से गाड़ियां चल रही है। तो रोड सेंस में ड्राइवर्स का सभी की एक बहुत भूमिका है कि उनको सभी को अपन ध्यान रखेंगे। जहां से अपन ये इस लेन की बात करें थे, कानून का बताइए। कानून में जैसे हमारी स्पष्ट परिभाषा है कि ड्राइवर में सेंस होना चाहिए और जो आईपीसी के जो कठोर कानून बने हुए थे ऑलरेडी, उनसे भी रोड एक्सीडेंट पे काबू नहीं पा रहे थे, इसलिए इसमें यह जरूरत पड़ी कि इनको। संजय महिला जी, हाँ जी, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो योगेंद्र जी ने उठाया। इसमें यह नहीं प्रचार किया जा रहा है कि भाई किसी ने जान बचा दी, किसी ने अगर बता दिया और यह भी साबित कर दिया कि मेरी लापरवाही नहीं है तो उसको सजा नहीं होगी। ये घबराइए मत कि आपको 10 साल जेल होगी। सर विजेंद्र जी, इसके अंदर मैं बताऊं कि जब ये मामला घटित होता है उसके बाद में पहला इस कानून का उद्देश्य ये है कि जो इंजर्ड है उसको फर्स्ट एड मिलनी चाहिए और वो फर्स्ट एड जो मिलनी चाहिए उसमें ड्राइवर की मेन अहम भूमिका बताई गई। उसके बाद के अंदर ये प्रकरण जब दर्ज होता है, इसकी जाँच भी होती है, न्यायालय में भी मामला जाता है और उसके बाद में ये तय होता है कि भाई किसका कितना दोष था, क्या था। ऐसा नहीं है कि एकदम से रेंडमली उसको 10 साल की सजा दे देंगे या 7 लाख रुपए जुर्माना हो जाएगा। ये धीरे धीरे जांच के बाद में मामला आगे बढ़ता है। लेकिन गवर्नमेंट की ये मंशा है, केंद्र सरकार की, जो घायल है और वो इलाज के अभाव के अंदर जिस ड्राइवर जो चूंकि मौके पर ड्राइवर रहता है उसका ये फर्ज पवित्र ड्यूटी रहती है कि वो घायल हो गया, मान लो चाहे उसकी गलती से है या सामने वाले की गलती से है, ये सेकंड पार्ट है, लेकिन उसको एक प्राथमिक उपचार मिलना जरूरी है और वो सूचना दे के मौके पर भग जाने से हजारों मौतें होती हैं। तो जांच का विषय है, ट्रायल भी चलती है, ऐसा नहीं है कि एकदम से उसको सजा का। बात इस कानून को समझने की है। ठीक है, राजीव त्रेहन जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर। देखिए, ट्रक भी अगर आदमी कमाए तो वापस आ जाएगा, उसके अंदर का सामान भी आदमी कमाए तो वापस आ जाएगा और मैं मानकर चल रहा हूं जब लाखों का सामान होता है वो इंश्योरेंस के साथ चलता है। आप समझ रहे हैं जी। सिर्फ एक चीज वापस नहीं आ सकती और वो होती है इस जिस्म से निकली सांसें जी। उसको तो बचाने के लिए प्राथमिकता होनी ही चाहिए। इसमें क्या ही सोच और क्या ही संकोच। इसमें सबसे बड़ा भी मैटर है कि अभी सरकार को इस पूरे कानून को जनता तक ढंग से लाना चाहिए कि इसमें ये तो कमी है और ये इसमें ठीक है। तो असल में हम लोग भी असमझ में अभी
मैं आपको साफ बता दूं तो कि सर अब तक- हड़ताल करने से पहले एक बार पढ़ लेते। नहीं पढ़ लिया नहीं उसको, नहीं चाहिए था पढ़ लिया। पढ़ना। अरे मैं कह रहा हूं पूरे हिंदुस्तान के अंदर एडिशन हो रहे हैं, लोग सर गाली वो तो रोक रहे हैं। बेचाल है, आप एक तरफ से कॉल कीजिए, हड़ताल देखिए, हमने पूरे हड़ताल देश तो के की- अंदर कॉल हो जाएगी। हमने जयपुर में हड़ताल की नहीं, आदेश नहीं किया हड़ताल का। हमने तो यही कहा कि हम 2-3 दिन इसका हम देख रहे हैं कि कहां तक ये जगह पहुंचती है और हमें फिर क्या करना है। चलिए, मुझे क्योंकि प्रोग्राम क्लोज करना है सर, आप दोनों में से एक चीज चुनिए, हिट एंड रन या हिट एंड नो रन। नहीं हिट भागना नहीं है, बताइए क्या हिट चुनिए? अभी उन्होंने जोगिंदर जी ने एक बात कही, खुद ही कही कि बड़ी गाड़ी के ऊपर ही सारा खेल आता है, बड़ी गाड़ी वाले से डरता है कि मैं अरे इसके सर, अंदर बड़ी गाड़ी में वो मोटरसाइकिल को भी काउंट कर रहे हैं, पैदल को मार दिया तो आप समझिए ना, ट्रक नहीं है सिर्फ। सारी बड़ी मैं गाड़ी- कह रहा हूं, ये- आप सारी दुर्घटना बड़ी करके भागना पसंद करेंगे या दुर्घटना करके व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना पसंद करेंगे? दोनों में से क्या चुनेंगे? हम दुर्घटना, पहली बात तो हमारे द्वारा दुर्घटना वो हो तो नहीं हो गई सर, अब अगर बताइए। होती है तो जिससे हुई है उसको भी रिलीफ मिले, और जिसने दुर्घटना की है तो उसको इस तरह से उसको कानून होना चाहिए जिससे कि उसको ये लगे कानून में कि ठीक है, अगर मेरे से गलती चलिए, हुई- शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसको बस एक लाइन में समझ लीजिए, जरा खुद पर लेकर देखिए कि आपके परिवार का कोई सदस्य कहीं पर सांसों को गिन रहा है किसी दुर्घटना की वजह से, आप वहां से भाग जाना पसंद करेंगे या उसको अस्पताल पहुंचाएंगे और अस्पताल में उसकी सांसों को पूरी कोशिश करेंगे कि उसके जिस्म से ना छूटे? यकीनन आप अंतिम वक्त तक उसकी सांसें बचाने की कोशिश करेंगे। सबको यही करना चाहिए। हिट अगर हो गया तो रन नहीं करना है, हिट अगर हो गया तो रन किस लिए करना है? उसको अस्पताल पहुंचाने के लिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही।